आज मालिक ने मेरा धरती ना बनाया होता तो हम मकान कहाँ बनाते, हम खेती बाड़ी कैसे करते, पेड़ पौधा कैसे होते, हमारे खाने के लिए उपजाऊ खेती में कैसे होता, सड़क कैसे बनती। ये तो हमें सोचना होगा कि मेरा मालिक ने बनाया है, इसने कार ने बनाया है। फिर कहते हैं कि आपके सूरज निकलता है लेकिन साथ समय तो आज जाग पात नहीं देता है। अगर सूरज न निकले तो कभी अजोड़ होने वाला नहीं है। फिर कहते हैं रात में चंद्रमा भी यही काम कर रही है, तारे भी यही काम कर रहे हैं। इसी तरह से कह रहे कि ये तो जात पात नहीं करते हैं, ये काला गोरा की बात नहीं करते हैं, ये अमीर गरीब की बात तो नहीं करते हैं। लेकिन इंसान एक छोटी से बुद्धि वाला इतना इसके पास नाज है कि काफी लोगों को नुकसान कर रहा है सिर्फ अहंकार के कारण। इसीलिए कबीर साहब कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं था, कह रहे अब हरि में नाज, कह रहे सब अभियारा मिट गया जब दीपक देखा मान। कह रहे कि जब दो तलियों में देखा इस निरंकार का तो मेरे सारे भरम मिट गया, मेरे सारे गर्मी हंकार कर टूट के गिर गई कि हे प्रभु मैं नहीं जानता था, अब पता चला प्रभु अब तक तुहिन है प्रभु, और तुहिन से सारा संसार चल रहा है। तो ये आज संत महात्मा गांव गांव में आवाज दे रहे हैं कि हे इंसान उठो और जाग जाओ। कबीर साहब अपने समय इस बात को कहे थे। कबीर सूता क्या दिया, उठ बैठ और जाग, और जाही के संग बिछड़ा है ताही के संग लाग जा। बाबा देव महाराज हरेवाड़ी में लिख रहे हैं कि ये बंदे तू जाग जरा, अब सोने का वक्त नहीं है, और जन्म जन्म से बिछड़ा जिससे उसके संग तू लाग जरा। कि हे इंसान तू 5 तक के टुकड़ा में रह रहा है, ये तो मालिक ने बनाया है, तू कहीं भी बैठा हो तू आवाज सुन ले, समय की आवाज है, ये सूरज ज्ञान का चढ़ा है, ये वक्त की आवाज है कि 5 तक से शरीर बनाई गई है। ये तू सोच ले कि तेरा कहीं से कुछ लगा हुआ है, नहीं लगा है। 6वां तक इसमें आत्मा है। हम सब पढ़ते हैं रामचरितमानस में ईश्वर से जीव विनाशी, ये आत्मा जब तक इस शरीर में है, हे इंसान तू जो कुछ कर रहा है सब शरीर के लिए कर रहा है, और आत्मा के साथ धोखा कर रहा है तू। इसीलिए कहते हैं कि अब जाग मुसाफिर भोर भय, अब रेन कहाँ तू सोवत है। कह रहे जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। कि हे इंसान तू गफलत की नींद में सो रहा है। अभी किसी से चौराहा पे कहो कि भाई तूने जागा नहीं है, तुझे ये कहेगा कि तुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन संत महात्मा आवाज दे रहे कि हे इंसान तू जागा तो है लेकिन तू माया से जागा है, और तू प्रभु से सो रहा है। हे इंसान तू जागा तो है लेकिन तू आत्मा से सो रहा है, और तू माया से जागा है, और तू आत्मा है। आज समय सदगुरु यही कह रहा कि हे इंसान उठो और जाग जाओ। तू 5 तत्व के पुतला में निर्माण किया गया है। मालिक ने तुझे 2 सबसे हड्डी से शरीर को बनाया है, खून और मांस के गाढ़ा में हड्डियों को चिपकाया है, और चमड़े की खोल चढ़ाया है इंसान, और 1 घंटे में तेरी सांस देता है मालिक। इंसान तू कहाँ बैठा है, और जिस दिन ये सांस बंद करेगा तेरे सारे सपने सब सूख जाएंगे, तेरे सपने सब खत्म हो जाएंगे। आज के इंसान की वो हालत है जैसे रात में सपन कभी देखता है कि बहुत भयंकर सपन मिलता है, तो कहते हैं जीव बड़ा ऊब भी कर रहा है। थोड़ी देर के बाद नींद खुले, कहते भैया मैं तो चारपाई पे सोया हूँ, ये क्या है। कभी कभी ऐसा सपना मिलता है कि बड़ा सुंदर माहौल मिल जाता है, तुलेल मन करता है, लेकिन जब नींद खुली तो पता लगा मैं तो चारपाई पे सोया हूँ।
आज ये आपके सामने जो इंसान तू देख रहा है ये तेरे सपने की भांति हो जाएगा। क्यों कि जिस दिन तेरी ये सांस मालिक बंद कर देगा उस दिन तेरे सारे सपने सब खत्म हो जाएंगे। तो पूरा संसार सपना की भाषा संगत हम सबको बहुत चेतन में रहना होगा, बहुत समझ के रहना होगा, क्योंकि युग बदलने की तैयारी चल रही है। और सदगुरु देख रहे हैं कि जब सदगुरु और इसके पहले वाले का आप देखते हैं निर्माण, तो सदगुरु जब चला जाता है तो कुछ दिन के लिए बंद हो जाते हैं सदगुरु। लेकिन हम सब सोच समझ सकते हैं कि आज ये छठवां सदगुरु चल रहा है। फूटा सिंह, अवतार सिंह, गुरबचन सिंह, बाबा हरदेव महाराज, सुदीक्षा महाराज, सविंदर महाराज, आज सुदीक्षा माता जी तीनों लोग स्वामी के रूप में पूरी विश्व में प्रकट होके जा रही है। यही संदेश देने की है इंसान, तू जिसके लिए आया तो काम नहीं कर रहा, तू इस संसार में लोभ लालच में फंस गया और तुझे परमात्मा से लोभ लालच करना चाहिए। परमात्मा से सारा सब कुछ मिलने वाला है। तो आओ कितने भाग्यशाली कि आज ये आवाज मिल रही, हमें आपका चेतन समझ में रहना है। अब हमें आप बचाव कैसे होगा? जैसे हमें पहला प्रण है, ये बहुत कठिन है। ज्ञान देने के बाद परिवार को बचाव कैसे होगा? कि पहला प्रण है हमें आपका तन मन धन निरंकार को स्वीकार करना होगा। दूसरा प्रण कहते हैं कि हमें जाति और घर आश्रम का हमें अभिमान नहीं करना। अब तीसरा प्रण है कि हम किसी के खाने पीने पहनने ओढ़े बोली भाषा पे हमें बिल्कुल आपत्ति नहीं डालना। कोई दूध भात खा रहा है, नमक रोटी में शुक्र बनाना है। कोई तीन तल्ले महले में रह रहा, 3 तल्ले बिल्डिंग में झोपड़ी में शुक्र बनाना है, क्योंकि ये सब दिन के लिए कोई तो आया नहीं। कोई 1000 रुपए की साड़ी पहनी पड़े, कोई 5000 की साड़ी पहने, लेकिन हमें 300 में ही शुक्र मनाना है, क्योंकि ये मन इतना चंचल है। घर में पति पत्नी में विवाद होता है, फलाने की महात्मा गए तो उसका पति इतनी महंगी साड़ी ले आया, तो हमें क्या पहनाया अभी तक, तो कुछ नहीं पहना पाया, तो क्या श्रृंगार मेरे साथ किया। संगत जानते हैं हम सब कि बहनाओं का श्रृंगार पति के ऊपर होता है। अगर पति ना हो उसका श्रृंगार खत्म हो गया। भक्ति के श्रृंगार सदगुरु के ऊपर होता है। कहते हैं कि सदगुरु के उपदेश से बढ़कर जग में कोई वाणी नहीं है। अपने मन की भेंट चढ़ा दो, इससे बड़ी कुर्बानी नहीं। हमें अपने मन को भेंट चढ़ाना है। आज है हम, कल नहीं रहेंगे। सदैव कोई नहीं रहा है, ये सदैव एक जैसा संसार नहीं रहा है। हमें आपको चेतन और सजग रहना। अगर कोई बंजर जमीन है तो उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। ऐसे अगर सदगुरु के 5 प्रण हम नहीं मानेंगे तो मेरी शरीर बंजर की तरह चली जाएगी, आत्मा बंजर की तरह रह जाएगी, 84 में जाके धिगाकार बन जाएगी, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें आप कह रहे कि चेतन और सजग में रहना। हमें यही ज्ञान लेके साथ में जाएगा। वस्तु कहूं है, ढूंढ कहूं है, किस विधि आवे हाथ, अब कहे कबीर तब पाइए जब भेदी हो। भेदी आया है, चिल्ला रहा है, आवाज दे रहा है, आओ प्रभु का दर्शन कर लो। कह दो सब इंसानों से, सतगुरु क्षण में मानो कर देगा मेरे सब हैवानों का। कबीर साहब यहां तक कह दिए कि ये संसार में सच्चे को कोई ग्राहक नहीं है और झूठे जगत बतिया रहा। कहते हैं महात्मा तुम में जल है, ये शरीर कुंभ है, लेकिन वहां कुंभ आके बैठे हैं। कुंभ में जल, जल में कुंभ है, तो कहते भीतर बाहर पानी। ये निरंकार, ये सागर रूपी समुद्र जैसे इसमें सारी दुनिया तैर खा रही, सो रही, हंस रही। जैसे मछली समुद्र में तैरती कुएल करती, जिस दिन पानी से निकाल दिया जाए उसकी हालत क्या होगी वो बता सकती है। आज ज्ञान पाने के बाद हमें पता चल रहा है कि जिस दिन अगर ये सांस बंद कर देगा तो मैं कहाँ रहूंगा, कि कुछ भी नहीं हो सकता, सब खत्म हो जाएगा संसार। इसीलिए कहते हैं कि जल में कुंभ है, कुंभ में जल और भीतर बाहर पानी, अब फूटे कुंभ जल जल ही समाने, ये ब्रह्म ज्ञानी तत्व जाने। आप सब बहुत भाग्यशाली है भाई कि हमें मोह करना है तो सिर्फ निरंकार से मोह करना।
बाकी किसी से मोह नहीं करना। कब मोह इससे होगा और कब हमसे मोह करेगा? जब इसके 5 प्रण मानेंगे तब मोह होगा। इसीलिए लिखे हैं कि जैसे बिन परहेजगार भी पूरा सर्व कर पाए, कर्म करे ना हाथ से जब तक काम न कोई सर पाया। चरण धूल न मिले संत की, मन में जो सत्कार न हो, ज्ञान कभी नहीं दिल में टिकता, जो गुरु पर इतबार न हो। बिना गुरु का ज्ञान न होता, ज्ञान बिना मन टिकता ना। अवतार कहे जो 5 प्रण नहीं मानेगा तो शब्द बोध होने वाला नहीं है, नहीं हो पाएगा। अपने जीवन के बारे में जानता, बहुत जीवन में संकल्प लेना पड़ा, बहुत बिरादरी परिवार बहुत गत किए साथ में, बहुत बड़ी अत्याचार की, लेकिन दास वही ज्ञान देख रहा था। बस हे प्रभु मैं आपसे चाहता हूँ, हे अंतर्यामी मैं आत्मा हूँ, तू मेरा स्वामी है प्रभु, चाहे जो भी दुख आएगा प्रभु लेकिन मैं सब सह लूंगा। लेकिन जब तू मुझे ले लेगा तो मैं सह पाऊंगा प्रभु, जब तू नहीं लेगा तो मैं कैसे सह पाऊंगा। सत्संग दास यही मांगता था, प्रभु मुझे सत्संग जरूर मिले, मुझे सेवा मिले प्रभु, मुझे सुमरन कर पाए प्रभु। हे प्रभु मैं आत्मा हूँ, तू मेरा स्वामी है,